जन्नत की मिट्टी तो आपके घर में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरीबा साकिब आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक गांव में एक देहाती रहता था जिसके 7 बेटे थे। एक दिन उस देहाती ने गारे मिट्टी से अपना घर बनाया और उसने उसमें 7 मसल्लों वाली मस्जिद भी तमीर की, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तमीर मुकम्मल हुई और उसने अपने 7 बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ मैं इसकी लपाई जन्नत की मिट्टी से करूँ, तो जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। बेटे बड़े परेशान हुए और सोचने लगे कि हम जन्नत की मिट्टी कहाँ से लेकर आएंगे। बहरहाल बाप का हुक्म था, करना भी ज़रूरी था। तो 6 बेटे जन्नत की मिट्टी लेने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन एक बेटा घर में ही रह गया क्योंकि वो बीमार था। जब शाम को 6 बेटे थक हार कर घर वापस आए तो क्या देखते हैं, छोटा भाई बोरा भरे मिट्टी जन्नत की लेकर बैठा है। उन्होंने पूछा, ये तुम कहाँ से लेकर आए? तो छोटे बेटे ने जवाब दिया, मैं सारा दिन माँ के पीछे पीछे घूमता रहा, जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ वहाँ से मिट्टी इकट्ठी कर लेता था, तो ये वही मिट्टी है। सुभान अल्लाह, हमें इससे ही सबक मिलता है कि हमारी जन्नत तो हमारे घर में है, तो हम इधर उधर उसको क्यों तलाश करते हैं। तो साथियों, हमें अपनी माँ की कदर करनी चाहिए ताकि हम उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकें। ये तो उनसे पूछो जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। और हमारे माशरे में ऐसे नाफरमान बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, बल्कि उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। याद रखिएगा, जैसा आज आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, कल को आप अपने बच्चों के ज़रिए उसको पालेंगे। कहते हैं ना, जैसा करो वैसा भरो। अगर आप अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करेंगे, उनकी ना कदरी करेंगे, तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे और दुनिया में ही इसका फल पा लेंगे। सो अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।